नमस्ते जी, मेरा नाम है देव तिवारी। आप देख रहे हैं वेट टेक्निक्स यूट्यूब चैनल। वैसे आपको पता है कि इस साल के वेटनरी के एडमिशन एंड हो चुके हैं। लगभग सभी स्टेट काउंसलिंग एंड हो चुकी हैं। सभी की सभी सभी क्या होता है, एक ही होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग। तो VCI की काउंसलिंग एंड हो चुकी है। तो अब एक स्टेट बची है ओनली, मध्य प्रदेश, जहां की काउंसलिंग इतने टाइम बाद, इतनी शिद्दतों के बाद, इतने दिनों के बाद आज शुरू हुई है। आज का तारीख है 30। वीडियो आपको आज मिल जाएगी, नहीं कल मिल जाएगी। कोशिश करूंगा कि 2 दिन के अंदर मिल जाए। तो कैसे एडमिशन होगा, कैसे क्या होगा, क्या बाहर के स्टेट के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो फीस कितनी होगी, पेमेंट सीट पे ले सकते हैं या गवर्नमेंट पे ले सकते हैं? कैसे क्या होगा इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो सबसे पहले एक ही काम करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, सबसे पहले अपडेट आते हैं वहां पे और नोट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो यार। इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता हूं, आपको नॉलेज देता हूं, सब्सक्राइब कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो स्क्रीन पे चलते हैं। देखो, नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर। इसके अंदर वैसे कॉलेज तो काफी हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं। इसके अंदर क्या है, नीट के बेस पे एडमिशन होगा, जो कि आपके नीट के रैंक नंबर जो भी आए हैं, ठीक है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, मिनिमम एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है BVSC डिग्री कोर्स के लिए। इसके अंदर कैंडिडेट जो है वो 17 एज से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर जो नीट का एग्जाम दिया होना चाहिए, ठीक है। और आज से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू है, तो आप भर सकते हो। सीधा सीधा मेन सीट्स बता देता हूं। कॉलेजेस कितने हैं, एक तो नानाजी देशमुख NDVSU जबलपुर में है, दूसरी महू में है, तीसरी रीवा में है। 3 कॉलेजेस आते हैं पूरे मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके अंदर स्टेट की सीट्स हैं और स्टेट की पेमेंट सीट्स हैं। मैं आपको बता देता हूं कैसे क्या होता है। देखो, जो स्टेट की सीट्स हैं वो तो ओनली ले सकते हैं, ओनली स्टेट के बच्चे जो मध्य प्रदेश के हैं, जिसे स्टेट कोटा बोल दो, उस पर आप नहीं जा सकते। UR SC ST OBC ये ग्रैंड टोटल दिया हुआ है। टोटल सीटें कितनी है, तीनों कॉलेजेस की भी दे रखी है, एक एक कॉलेज की भी दे रखी है और उसके अंदर कोटा भी है। कोई फ्रीडम फाइटर का है, कोई जनरल सीट है, कोई सिंपल सीट है, ये आपको पता होगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और बात कर लेते हैं जो स्टेट की पेमेंट की सीट्स है, ठीक है। पेमेंट की सीट सभी कॉलेजेस में लगभग 20-20-20 है। मतलब ईच कॉलेज में, मान लो एक कॉलेज में 55 सीट्स तो वैसे होगी और 20 वैसे हो गई, ठीक है। ये होगी पेमेंट सीट। पेमेंट सीट पे अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यहां ध्यान देना, अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई कर दो, अदर स्टेट के आप जा सकते हो पेमेंट सीट के ऊपर। अब बात कर लेते हैं जो स्टेट की सीट सभी कॉलेजेस में कितनी हो गई, 75 75 75 तीनों में। VCI काउंसलिंग की 15 जो कि ऑलरेडी अभी तक तो भर चुकी हैं, उनको तो छोड़ दो। NRI की 5 है। किसी का NRI कोटा हो, कैसा भी हो, ट्राई कर सकता है, ध्यान दो, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। और टोटल सीट सभी में 100 है, ठीक है। 100 के अंदर 20 पेमेंट सीट भी इंक्लूडेड है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सीधा सी बात है, मैं आपको फाइनल बता देता हूं, बीच में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ग्रैंड टोटल आपका यहाँ पे पड़ेगा 73,000 अप्रोक्सीमेट फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का 66, थर्ड का 66, फोर्थ का 95, फिर यहाँ पे फिफ्थ ईयर का जो फीस है वो पड़ेगी 66,000। ये है कौन सी, स्टेट की सीट, जो कि मतलब गवर्नमेंट की फीस है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको पेमेंट सीट मिली, पेमेंट सीट की फीस 2.5 लाख रुपया, ठीक है। पहले 3 साल की 2.5, फिर 3.5 लाख, फिर 2.5 लाख, और उसके ऊपर भी कुछ चार्जेस और भी हैं, 25,000 26,000 जो बीच में लिखे हुए हैं। NRI सीट की फीस आपके सामने डॉलर्स में लिखी हुई है, ठीक है। ये NRI की फीस है। अगर इसको एडमिशन चाहिए, मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट काउंसलिंग करवाना चाहता है, इस पर मैसेज कर दीजिए, हम आपकी काउंसलिंग करवा देंगे एक मिनिमल से प्राइस पे। अब हॉस्टल की फीस भी आपके सामने लिखी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ ईयर तक की। अगर आप ग्रैंड टोटल देखेंगे 21,000 17,000 17,000 ऐसे करके है प्रॉपर। ये मैंने आपको एक सिंपल स्लाइड के अंदर जो इसके अंदर है प्रॉपर सारी नॉलेज दे दी। तो अब आपको करना क्या है, इसके अंदर मेन चीज बता देते हैं आपको। एक स्लाइड और ऊपर सामने की आपके, तो देखो इसके अंदर क्या होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका चलेगा फर्स्ट राउंड का 30 तारीख से 5 तक, ठीक है। कर दिया, एडिट प्रोफाइल वगैरह कर दिया आपने, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करनी है। चॉइस फिलिंग वगैरह क्यों है, क्योंकि 3 कॉलेजेस हैं भाई इसके अंदर, ठीक है, इसलिए चॉइस आपको 1-2 रीवा को ऊपर रख दिया, जबलपुर को नीचे रख दिया, ऐसे करके, ठीक है। नंबर ऑफ डेज 7 दिन मिलेंगे पहले राउंड का ये सब कुछ करने के लिए, अंदर नहीं सॉरी चॉइस फिलिंग तक, लॉकिंग करने तक 7 दिन मिलेंगे। उसके बाद पब्लिकेशन होगी, सीट की अलॉटमेंट होगी, आपको अपना देखना है कि अलॉट हुई है यानी सीट। उसके बाद आपको क्या करना है, जो रिपोर्टिंग करनी है कॉलेज को 9 को, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, कौन सी तारीख को, जो 8 तारीख को। उसके बाद 9 को रिपोर्ट करना है, 11 को 12 को तब तक कर सकते हो। इस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब होंगी। अब डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए होते हैं, वीडियो चैनल पे है, आप वो देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड जो BVSC का है। और अब बात कर लेते हैं अदर जो स्टे राउंड वगैरह है। इसके अंदर डायरेक्ट फिर स्टे राउंड ही बता दिया इन्होंने। इसके अंदर क्या है, देखो जो सीटें पहले राउंड में भर गई तो ठीक है, जो बच गई
वो क्या करेंगे, डायरेक्ट स्टे राउंड में भरेंगे। और स्टे राउंड में कैसे भरेंगे, आपके सामने थोड़ा सा जूम कर देता हूं। स्टे राउंड क्या होगा, ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब क्या होता है, आपको फिजिकल पहुंचना पड़ेगा। अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो जिस दिन स्टे राउंड की डेट दी हुई है उस दिन फिजिकली पहुंच जाना कॉलेज के अंदर। कहां पहुंचना है, वेन्यू आपके सामने लिखा हुआ है, यहां पे नहीं लिखा हुआ तो मैं आपको बता देता हूं। नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर में, जबलपुर के अंदर आपको पहुंचना है। जो ये आपको ये इसके अंदर जहां पे अगर आपको ऑफलाइन काउंसलिंग अटेंड करनी है तो आपका ऑनलाइन काउंसलिंग का ऑफलाइन काउंसलिंग का दोनों का स्केड्यूल बता दिया आपको। लॉगिन वगैरह करना है, ये आपके सामने पेज ओपन किया हुआ है, यहां से आप लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सीट चार्ट मैंने दोबारा ओपन कर दिया। जो एफ महिला की होती है, के एस कृषक की होती है, एफ फ्रीडम फाइटर की, एस एन सैनिक की, ये सीट का मैट्रिक्स है, इसको आप चेक कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको वीडियो में दिख रहा है तो। ठीक है, आपके सामने स्केड्यूल बता दिया प्रॉपर। कैंडिडेट लॉगिन आप यहां से कर सकते हो, अपना साइन इन कर सकते हो, काउंसलिंग स्केड्यूल बता दिया। ठीक है, अगर आपको पता है कि रूल बुक वगैरह क्या है, इनका रूल्स क्या है, तो रूल आप ये देख सकते हो, रूल क्या क्या है इनके एडमिशन के। ये पूरा प्रोस्पेक्टस है, इसके अंदर बेसिक से वही रूल है जो हर किसी के होते हैं। अभी तक आप अगर यहां तक पहुंचे हो तो काउंसलिंग आप अटेंड कर सकते हो। और एक बात और बोलना चाहता हूं, इसके अंदर जम्मू कश्मीर से अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है, अगर नहीं देख रहा, आपको कोई फ्रेंड है उसे ही बता देना, यहाँ पे J&K की भी सीट रिजर्व होती है, तो आप वो सीट भी ले सकते हो। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं आपको और बताऊं तो नीचे सारा हिंदी में लिखा हुआ है, मेन मेन चीजें बता देता हूं। जैसे अदर स्टेट के प्रोस्पेक्टस होते हैं सेम वही है, ये फीस वगैरह, पेमेंट शीट वगैरह सब कुछ वही दी हुई है जो मैंने कवर कर दी। बाकी आपका सारा मेन काम इस पोर्टल से होगा, यहां से ही आप प्रोफाइल बनाओगे, यहां से आप सारी चीज देख पाओगे, अपनी काउंसलिंग कर पाओगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आए आप यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हो। अगर दिक्कत बिल्कुल नहीं चाहिए, काउंसलिंग मुझसे ही करवानी है, तो नंबर दिख रहा है, प्रॉपर आपकी काउंसलिंग कर दूंगा। पहले मार्क्स वगैरह चेक करके आपको एडमिशन दिलवा दूंगा, जितना हमसे कोशिश हो पाएगी हम करेंगे। बाकी आपको एमपी की काउंसलिंग का प्रॉपर कवर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे, आप बोलो मेरिट कितनी जाएगी, वो तो आपको पता है इस साल कट ऑफ कितनी हाई गई है, तो आप ट्राई कर सकते हो। लास्ट चांस है इस साल, जिसको एडमिशन लेना है, एमपी वाले तो ट्राई करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, उनका स्टेट का है। और जिनको अगर अदर स्टेट से ट्राई करना है, देखो पेमेंट सीट की फीस कम है, आपने अदर स्टेट में ट्राई किया, यहां पे भी ट्राई कर लो, क्या पता मिल जाए सीट। तो बस इस वीडियो में यही कवर करना था। सभी कोशिश करो, सभी को सीट मिल जाए। मैं तो कोशिश करता हूं कि जो जो रह गए थे, जिनके नंबर ठीक ठीक हैं, उन सबको सीट मिल जाए। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि वहां पे सबसे पहले अपडेट आते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।